सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमने अभी जो कोविड के दौरान हमने जो बहुत सारे काम किए, बहुत सारे वर्क किए हमने कोविड में, तो हम सोचते हैं कि हमें भी जो जितने भी ये इंसेंटिव्स रुके हैं, आज तक जितना इंसेंटिव जैसे कि मार्च से ये कोविड स्टार्ट हो गया तब से आज तक हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिला। अदरवाइज जो कोविड के दौरान हमें उन्होंने। और चलिए कुछ मौसम का मिजाज भी आप जानते होंगे, कश्मीर में कड़ाके की ठंड शुरू है और इस ठंड के दौरान आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी ठंड के बीच में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी परेशानी होती है और बर्फबारी को देखते हुए हमारी कई शाहराहें भी बंद हो चुकी हैं। लद्दाख से लेके मुल्क की बाकी रियासतों की तरफ जाने वाली कई सड़कें, ख़ास तौर पे मुग़ल रोड भी बंद है। और कल शाम को तो बड़ा तूफ़ान आ ही गया था। पीर की गली के ऊपर बताया जाता है कि मुसाफिर फंस गए थे और फ़ौज और पुलिस ने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए पोशाना के नज़दीक 19 मुसाफिरों को तूफ़ान में फंस के वहाँ से निकाला है। फंसे मुसाफिरों को निकालने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बरवक़्त कार्रवाई से पोशाना के नज़दीक इन लोगों को बचाया जा सका। जहां आज खिता पीर पंचाल से वादी की तरफ गाड़ियों को जाने की इजाज़त थी और आज ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल शाहरा फिर एक बार गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। जहां इस वक्त भी बताया जा रहा है कि बर्फबारी का सिलसिला लगातार ही जारी है, जिसके चलते इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि मुगल शाहरा को पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। चंद रोज़ कबल ही खिता पीर पंचाल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद ही खिता पीर पंचाल को वादी से जोड़ने वाली मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था और 2 रोज़ बर्फ़ हटाने के बाद मौसम खुशगवार हुआ और दोबारा गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी गई। और आज ताज़ा बर्फबारी के बाद एक बार फिर खिता पीर पंचाल को वादी से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। और नाज़रीन, सरकार सब्सिडी भी देती है और सब्सिडी का मकसद होता है कि आम लोगों को फ़ायदा पहुंचे। लेकिन सरकार की कई स्कीमें जो हैं जिसमें सब्सिडी है, उसको ज़मीनी सतह के पर अमलाने में अक्सर मुश्किलात क्या, दिक्कतें क्या, कहा जाता है खेर फेरी होती है। और बारामूला में आज फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग भी यही बता रहे थे कि इस इंडस्ट्री को दी जाने वाली सब्सिडी का कोई पुरसान हाल नहीं है। कौन कहाँ ले गया, किसके हवाले किया, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं है। और इसी सब्सिडी के हवाले से बताया गया कि कहीं न कहीं तहकीकात की भी ज़रूरत है, क्योंकि फ्रूट इंडस्ट्री को दी जाने वाली सब्सिडी ज़मीनी सतह पे नहीं पहुंची है। कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम एयर फ्राइट में सब्सिडी दे देंगे 20%, जो कि सरासर गलत है। ये लोगों को एक धोखा देते हैं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से बम्बई हम पेटी भेजेंगे, उसमें ये 60 रुपये किराया लगता है, 20% ये सब्सिडी 40 रुपये भाड़ा बन जाता है। 15 किलो का कम से कम 600 रुपये बन जाता है। इसका मतलब 600 रुपये हमारा भाड़ा वहाँ चला जाएगा, तो ये कौन सी सब्सिडी है। इससे बेहतर था इनको अगर ये ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दे दें ताकि ग्रोवर्स को फ़ायदा मिल जाए, या कम से कम 1 से 3 लाख रुपए तक का जो लोन है, जो बेसिक ग्रोवर जो सेब उगाता है उसको ये किया जाए ताकि बेसिक ग्रोवर उनको फ़ायदा मिल जाए। इनके ऐलानात करने से ये सरासर एक नाइंसाफ़ी होती है। इससे पहले भी हमने इनको कहा था कि MIS स्कीम लॉन्च की जाए, लेकिन इन्होंने नेफेड की, और नेफेड में किसने इस साल माल दे दिया। यह सरासर गलती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा धोखा देते हैं ग्रोवर। और चलिए शोपियां का हाल अहवाल भी आपको बताते चलें। शोपियां में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सोमोर गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवरों की मनमानियां भी हैं। कोविड गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा जाता है और सरकार का हुक्मनामा की ज़्यादा सवारियां नहीं भरी जाती हैं। और अब अगर सवारियां भरी भी जाती हैं तो किराया वही लिया जाता है जो कोविड गाइडलाइंस के हवाले से सरकार ने मुकर्रर किया है, यानी दुगना किराया तो लिया जाता है। कोविड फार्मेलिटीज़ SOPs का ख्याल नहीं किया जाता है। और इसी को लेके आज शोपियां इंतज़ामिया ने इलाके में नाके भी लगा रखे थे, चेकिंग भी हो रही थी और इन्हीं मामलात पर नज़र भी रखी जा रही थी। हमने इनको अवेयर किया हुआ था कि नहीं, गाड़ियों में जो पैसेंजर आपको उठाने हैं एज पर SOP के हिसाब से आप रेट्स वो चार्ज करें जो नोटिफिकेशन के हिसाब से निकली हुई है DC ऑफिस से। पर ये मैक्सिमम चार्ज कर रहे थे, उनसे ज़्यादा डबल, और ऊपर से 9-9 सवारियाँ 10-10 सवारियाँ बिठा रहे थे। अब ARTO के अहकामात से, उनके ऑर्डर से हमने ये आज से मुहिम स्टार्ट कर दी कि ओवर चार्जिंग के बारे में हम सख्ती से पेश आ जाएं। ज़्यादातर इन सोमो के खिलाफ, और जो भी स्टेट कैरेज बसें हैं, मैक्सी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज गाड़ियां हैं,
ये जितने भी गाड़ियां हैं एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा सवारियां बिठा रहे हैं, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। अगर कुपवाड़ा की खबर करें तो कुपवाड़ा में सब्जियों के दाम आसमान को पहुंचे हुए हैं और कुपवाड़ा में दुकानदार से लेकर आम लोग यही कहते हैं कि सब्जियां महंगी तो हैं और इस महंगाई के लिए दुकानदार कहता है कि हम जिम्मेवार नहीं हैं, बाहर से होलसेलर दवाई सब्जियां महंगी देता है और आम आदमी यही कहता है कि आखिर खाएं तो खाएं क्या, सब्जियां तो सोने के दाम बिक रही हैं। शीत रपी दीजन मटर टमाटर दी 60 रपी 30 रपी दी मुज यह गसन थोड़ा कम, मतलब यह द्रोजर गरीब सन खतर 60 रुपये कना मटर 60 मुझ 30 यह पता आज रेट द्रुज यह होलसेलस मज रटान नग पे यह 10-12 रुपये पानस गेप अत किलोस तो कना अथ रेटस ओलो बोर वातान योर 1800 रुपये पानस कना 50 रुपये किलो तथ योर ग 200 रुपये घाट। तो चलिए नाजरीन, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।